शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन राजनाथ चौधरी अपने परिवार संग एक बड़े बंगले में रहा करता था। उसकी फैमिली में भी बूढ़ी माँ उपासना, पिता प्रेमचंद, दादी मधुबाला, बीवी अवंतिका, छोटा बेटा निकुंज और छोटी बेटी जूही होते हैं। राजनाथ की जान अपने परिवार में बसती है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद एक सुपर शेफ भी होता है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता और उसे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट भी होता। ओवन की घंटी बज चुकी है। इसका मतलब केक अच्छी तरह बेक हो चुकी है। राजनाथ बेकिंग ग्लव्स पहनता है और अवन में से केक बाहर निकालता है और उसे पाइपिंग बैग और डेकोरेटिव आइटम से सजाता है। वो डाइनिंग रूम में सारा खाना परोसता है और अपनी दादी मधुबाला की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे डाइनिंग रूम में ले आता है। अरे चीकू, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? जल्दी से मेरी आंखों की पट्टी उतार दे। एंड द सरप्राइज इज हियर। डन डन। मधुबाला पूरे डाइनिंग रूम की सजावट देख बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उसे उसके 70वें जन्मदिन पर बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी बर्थडे डैडी। हैप्पी बर्थडे माँ जी। दादी, मैंने ये सारे आपके मनपसंद पकवान बनाए हैं। आज आपका 70th बर्थडे है, इसलिए आपके फेवरेट डिशेस आपके लाडले चीकू की तरफ से। हाय मेरा चीकू, तू कितना अच्छा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और खूब तरक्की भी। जुग जुग जियो मेरे लाल। शुक्रिया बेटा। सभी खाना खाने बैठते हैं और मधुबाला अपने बर्थडे केक को भी कट करती है। वाह पापा, आपने तो इतना अच्छा केक बनाया है कि बस पूछिए मत। आपने सारी बेकरीज और केक शॉप को फेल कर दिया। बेस्ट केक पापा। अरे आखिर प्रेमचंद चौधरी का बेटा है, फिर इतना मल्टी टैलेंटेड तो होगा ही ना। बट आई मस्ट से राज, खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि तुम इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो। अवंतिका बहू, ये सब तो ये बचपन से सीखते आ रहा है। इतना बड़ा महल जैसा घर होने के बावजूद भी ये किचन रूम में आकर पढ़ाई करता और साथ ही साथ मुझे और बाकी सर्वेंट्स को खाना बनाते हुए देखता और देख देख कर इसने सीख लिया। पूरे परिवार को खाना बहुत पसंद आता है और सभी राजनाथ की खूब तारीफ करते हैं और उसे शगुन भी देते हैं। राजनाथ अपनी दादी मधुबाला को एक बड़ा सा तोहफा भी देता है। उसके बाद टाइम फॉर अ सेल्फी। चलिए एक फैमिली सेल्फी लेते हैं। राजनाथ अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सेल्फी भी क्लिक करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सेल्फी उसके परिवार के साथ आखिरी सेल्फी होने वाली थी। अगले दिन जब राजनाथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तभी उसका बिजनेस राइवल खुफिया तरीके से उसके घर में बॉम्ब प्लांट करवाता है और पूरा परिवार बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है। जब राजनाथ ट्रिप से वापस लौटता है, तभी वो अपने घर को जलकर राख होते हुए देखता है। नहीं, मेरा परिवार, मेरी दादी, मेरे बच्चे, मेरे माँ पापा, मेरी बेबी, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं। मिस्टर चौधरी, हिम्मत रखिए। इन्वेस्टिगेशन से कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। आई थिंक ये ब्लास्ट घर से ही किसी सिलेंडर ब्लास्ट या कोई और रीजन की वजह से हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स को बॉम्ब का कोई सबूत नहीं मिलता और उन्हें ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट सिलेंडर के या किसी और कारण की वजह से हुआ है। लेकिन बेचारे राजनाथ की दुनिया एक पल में ही खत्म हो चुकी थी। उसकी फैमिली उसकी जान थी और आज वही उससे छिन चुकी थी। इतना ही नहीं, अब वो उसका बिजनेस भी डूब चुका था, क्योंकि उसके करोड़ों के पैसे जो उसने अपने घर की तिजोरी में रखे थे वो भी जलकर राख हो चुके थे। राजनाथ अब सड़क पर ही रहने लगता है। इतना ही नहीं, वो घास और फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करता है और उसी में रहने लगता है। अब मुझे चीकू कहकर कौन पुकारेगा दादी? अब मुझे पापा कौन कहेगा? अवंतिका, मेरा प्यार, पापा, माँ, आप दोनों तो मेरी जान थे। एक पल में मर गया मैं भी। आप सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। राजनाथ बुरी तरह सदमे में जा चुका था, लेकिन समय के साथ वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। अपना जीवन यापन करने के लिए वो गांव में नौकरी ढूंढने लगता है। अखबारों में ये न्यूज़ छपने लगती है कि कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना गरीब बन चुका है। अरे ये देखो कौन मेरे पास नौकरी मांगने आया है? इतना बड़ा बिजनेसमैन राजनाथ चौधरी।
लेकिन अफसोस, अब ये अमीर नहीं रहा। इसकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। अब तो ये हमसे भी ज्यादा गरीब हो चुका है बेचारा। राजनाथ जहाँ कहीं भी जाता सभी उसे ताने कसते और उसे बुरा भला बोलते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस हालत में था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोल पाता। राजनाथ पूरे एक हफ्ते तक गांव में जगह जगह पर जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन लोग इतने बुरे होते हैं कि वो उसे जानबूझकर नौकरी नहीं देते। हर तरफ से ठोकर खाने से राजनाथ बहुत टूट जाता है और वो एक ब्रिज पर अपनी जान देने जाता है। अरे मुझे नहीं जीना। मैं यहाँ इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकता। मुझे भी मेरे परिवार के पास जाना है। राजनाथ अपनी जान देने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोक लेता है। वो और कोई नहीं, उसके पड़ोसी देवेंद्र चाचा होते हैं। अरे राजू, राजू, ऐसा मत कर बेटा। उतर जा नीचे। अगर तू ऐसा कदम उठाएगा तो तेरे परिवार वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू ऐसा मत कर बेटा। जिंदगी भगवान का तोहफा है। तेरी पूरी फैमिली तुझे जीवन में सफल होते हुए देखना चाहती है। तुझे तेरे परिवार का वास्ता, तू अपनी जान नहीं देगा बेटा। राजनाथ भावुक हो जाता है और देवेंद्र चाचा के गले लगकर फूट फूट कर रोता है। देवेंद्र चाचा उसे अपने घर पर आसरा देते हैं और अब राजनाथ अपना एक ढाबा खोलने का तय करता है। एक ढाबा? जी हाँ देवेंद्र चाचा, एक ढाबा। मैं अपनी फैमिली की याद में एक ढाबा खोलूंगा जिसका नाम चौधरी फैमिली ढाबा होगा। और वहां पर सभी फैमिलीज को मैं प्यार से खाना खिलाऊंगा और उन सभी के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा। बहुत अच्छा सुझाव है बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बच्चे। राजनाथ ढाबा खोलता है और उसका नाम चौधरी फैमिली ढाबा होता है, जहाँ पर फैमिलीज खाना खाने आती हैं और राजनाथ सभी फैमिली मेंबर्स के गले में वरमाला पहनाता है और उनकी आरती उतारकर उनका अपने ढाबे में स्वागत करता है। अरे सच में इस फैमिली ढाबे की बात ही कुछ और है। राजनाथ भाई साहब, अब भले ही आपने अपनी फैमिली खोई है, लेकिन इस ढाबे के जरिए आप हर रोज कई सारी फैमिलीज का हिस्सा बन जाओगे और सभी को अपने हाथ के बने स्वादिष्ट खाने से खुश करोगे भाई। धन्यवाद। आपकी कही गई हर एक बात मेरे लिए खूब मायने रखती है। आप भी मेरे ग्राहक नहीं, मेरी फैमिली ही हो। राजनाथ ढाबे में अपनी फैमिली का फोटो फ्रेम लगाकर रखता है और वो रोजाना उन सबको याद करते हुए खाना बनाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में राजनाथ का फैमिली ढाबा फेमस हो जाता है और वो ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। और कुछ ही महीनों बाद वो एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलता है, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली को अपनी यादों में कायम रखता है। मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ। आप लोगों के बिना इस दुनिया में जीना नहीं है। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड मेरे लिए मुश्किल से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जानता हूँ दादी, जूही, निकुंज, माँ, पापा, अवंतिका, आप सब मेरे साथ ही हो हमेशा। आई लव यू माई फैमिली, मिस यू सो मच। राजनाथ फिर से जीवन में भरपूर तरक्की करता है और इंडिया की सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट चेन ओपन करने वाला पहला आदमी बन जाता है।